के या आपके पर्सन के दोनों में से किसी के भी लाइफ में दो ऐसे मेल फिगर हैं जो काफ़ी लालची हैं, ठीक है। अगर ये आपकी ऊर्जा आपके तरफ से है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, अगर आपके पर्सन के तरफ से है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात ये है कि आपके पर्सन जो दिल से इतने अच्छे हैं, आप जो दिल से इतने अच्छे हैं, उनका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, बहुत लाभ उठाया है, लेकिन यही लाभ इनके लिए हानि में बदल गया है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरे से ईर्ष्या करता है, लालची होता है ना, दूसरों के धन, दूसरों की ऊर्जा पर वो रहना चाहता है। यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, आपके पर्सन ने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, ठीक है, आपने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। हर एक स्थिति में आपको ऐसा लगता था कि ये अपने ही हैं, चाहे ये मित्र हो, चाहे ये कोई भी रिलेशन में हो, ठीक है, ये अपने ही हैं, करते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस व्यक्ति ने पलट कर रिप्लाई कर दिया आपके पर्सन को, जो जिनका सम्मान करना चाहिए, इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जिसने एक बच्चे की तरह पालन पोषण किया, जिसने उनके फैमिली लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की, अपनी भी चीज़ें अपने भी पास से जो है धन लगाया है ना, उनके मैरिज में हो सकता है, उनके किसी प्रकार के प्रॉब्लम में हो सकता है, इस व्यक्ति ने साथ दिया, आपके पर्सन ने, आपने, लेकिन इन लोगों ने उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा कर देख लिया। इनके पास तो है, इनके पास है और ये हमको हमेशा ही हेल्प करेंगे, ये तो हमारे रिलेटिव में है, ये हमारे दूर के रिलेटिव में है, ये हमारे पास के हैं, ये हमारे मित्र हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप टैरो कार्ड नहीं निकाले रहते फिर भी आपको, तो ये इंट्यूटिव रीडिंग भी होती है। अगर आप जिस दिन कहेंगे ना मैं 10 मिनट टैरो कार्ड साइड में रख के भी आपको जो चैनल मैसेज हो रहा है वो बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उतना चैनल मैसेज होना चाहिए, जितना चैनल मैसेज मुझे मिलता है उसके बाद हम कार्ड निकालते हैं। यही कृपा है परमपिता परमात्मा जी की। इसीलिए आप लोगों का प्यारा प्यारा जो कमेंट है और प्यारा प्यारा मैसेज है जो मुझे व्हाट्सएप में मिलता है ना, तो हम तो वैसे ही कार्य करेंगे जैसे गुरुदेव जी की आज्ञा है, गुरुदेव जी की कृपा है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे लालची लोग जिन्होंने आपके धन पर बुरी नज़र लगाई, जिन्होंने अपना धन संभाल कर रखा और आपके धन को खर्च किया और आपके पर्सन से भी धन लिया, आपसे भी धन लिया, ऐसी ऊर्जा है जिनके लिए भी ये ऊर्जा है, ठीक है। अभी भी इनके मन में वो लालच है कि अभी भी या आप हेल्प करेंगे या आपके पर्सन हेल्प करेंगे, तो बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा रिसी हुई है। और इनके साथ जो जुड़ी हुई फीमेल है वो तंत्र क्रिया, काली क्रिया करवा कर आपके कनेक्शन में इसने टावर क्रिएट किया है। आपकी सक्सेस पर इन लोगों की पूरी नज़र है और बुरी नज़र भी है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे सारी चीज़ें लेने के बाद, आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने के बाद, तो अब आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर इनकी नज़र आपके तरफ हो जाती है। हो सकता है आप इनसे डिस्टेंस में हैं, आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, आपके पर्सन इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये लोग किसी भी प्रकार से आपके बारे में जानकारी रखते हैं, किसी भी प्रकार से आपको देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ऊर्जा ऐसी है कि ये आपके पर्सन के जो भलमन साहत है, जो आपका इनोसेंट है, जो आप अपनों के लिए जैसे कहते हैं ना कि हमेशा त्वरित तैयार रहते हैं, तुरंत आप तैयार रहते हैं, तो इनमें से कुछ लोग आपको या आपके पर्सन को फिर से डिसबैलेंस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश ये करेंगे, या आपको कॉल या मैसेज या खुद मिलने की, अरे मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, मेरे फैमिली में ऐसा हो गया, ये नहीं बताएंगे कि कर्म का फल है, जो आपके तरफ इन्होंने किया था वही चीज़ें बैकफायर हुई है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर ऐसी ऊर्जा आए, अगर ऐसा कोई भी स्थिति आए, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की आवाज़, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए, प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, प्रेयर कीजिए और फिर मंत्र जाप कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर आपको क्या प्रश्न के उत्तर मिलते हैं उसके अनुसार कार्य कीजिए। डोंट स्टॉप, ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोई आउटसाइडर इनको भड़का रहा है, ठीक है। और भड़काने वाली बात तभी होती है जब सामने वाला खुद भड़कने के लिए तैयार रहता है ना। जब सामने वाले, जब आपके अपने ही
आपके शत्रु हैं तो शत्रु तो इनका लाभ उठाएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, अपने हाथ में सारी कमांड रखिए, किसी भी प्रकार से ओवर गिवर मत बनिए, जो ओवर गिवर आप पहले थे। और इन लोगों ने आपकी इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आपकी बुराई इन लोगों ने किया है, इतनी मतलब ऐसी ऐसी भर भर के चीज़ें कही है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ऐसी ऊर्जा रिसीव हो गई थी जो आपको ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो कार्य पूरा ठप हो गया, मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं है, लॉस ही लॉस है। लेकिन अचानक आपको पता चला जब आप अंदर गए, जब आपने मेडिटेशन किया, जब आपने हीलिंग किया, जब आप परमात्मा जी के शरण में आप गए, तब आपको पता चला कि आप तो प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। तभी इन लोगों को आपसे दूर किया गया, आप डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए आपको इनसे दूर किया गया। और जिन लोगों को आपसे दूर किया गया वो लोग किसी भी प्रकार से ऑनलाइन या किसी और के थ्रू, आज के समय में तो देखिए ये सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं अलग अलग आईडी से, और आपको देख रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी देख रहे हैं। आप यदि कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो फिर बहुत आसानी से ये लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जो ऑफलाइन भी है तो भी ये किसी न किसी से अपने परिचय में, आपके परिचय में, आपके पर्सन के परिचय में किसी न किसी से आपके बारे में पूछते हैं। और जब इनको समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, इनके लाइफ में कोई डिसबैलेंस नहीं आया है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपको रोकने के लिए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे फिर से आपसे ऊर्जा, आपसे धन लेने के लिए ये आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके ऊपर कृपा है, ये इनको पता चल गया है। लेकिन आपके लिए आया है इंडिपेंडेंस का, आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। आपको किसी के साथ की, किसी के सलाह की और किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत है, ठीक है। और उन्हीं की कृपा से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, स्पिरिचुअल यात्रा में सबका अलग अलग 5 उंगली बराबर नहीं होता, सबकी अवेकनिंग अलग होती है, सबका डार्क नाइट ऑफ द सोल अलग होता है। परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से बिल्कुल आगे आने वाले समय में जो किताब आ रहा है, जो लिखाया जा रहा है बाबा जी की कृपा से, उसमें आपको पता चलेगा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। उस वक्त में किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना, अवेकनिंग के समय में। तो देखिए यहाँ पर वही सारी चीज़ों को आपको याद रखने के लिए कहा जा रहा है। फिर से पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो आपके मित्र रूपी शत्रु थे, जो आपके अपनों के पीछे छुपे हुए शत्रु थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आंखें बंद करके इन पे भरोसा किया और इन लोगों ने आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी जो रियल पर्सनालिटी है उसको दबाने की कोशिश की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, आपके बर्थ चार्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अरे इनके बर्थ चार्ट में वो चीज़ें हैं, अब तो इनका राजयोग प्रारंभ हो रहा है, या अब तो इनका अच्छा योग, इसको दबा दो, ये कुछ ना कर पाए, इस तरीके से डोमिनेट कर दो, फिर ये योग निकल जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। और आपके लाइफ में ऐसे कार्मिक लोगों को भेज दिया गया जिससे कि तंत्र क्रिया आपके तरफ करवाया गया, तंत्र क्रिया आपके तरफ किया गया प्रॉपर किसी को भेज कर। लेकिन माँ काली माता जी की कृपा से, माँ काली माता जी ने पूरी तरीके से, जैसे डेविल है, डेविल की एनर्जी को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया आपके लाइफ से। अभी रिकवरी यहाँ पर हो रहा है, आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम थी वो रिकवरी हो रही है। आपके पर्सनल लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग है, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जो अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़े। और ये कोई ईगो वाला व्यक्ति है जो, जैसे कि मैंने कहा कि इन 2 मेल पर्सन का साथ लेकर आप तक पहुंचना चाहता है। बहुत ही क्लियर मैसेज है ये, आपकी अचीवमेंट से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से, आपके अबंडेंस से, आपकी पॉजिटिविटी से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आप तक पहुंचना चाहता है। निगेटिव इन्फ्लुएंस ये करना चाहता है आपको, किसी भी प्रकार से ये आपको जैसे लोभ दिलाए तो आपको लोभ में नहीं आना है, वैसे भी आप मोह लोभ से दूर हो गए हैं। लेकिन ये एक मैनिपुलेटर है, ये आपको दिखाएगा कुछ और इसका अर्थ कुछ और रहेगा, ठीक है। ये व्यक्ति अर्थ का अनर्थ बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब आपको दिखाएंगे ये येलो कलर का गुलाब है, लेकिन सडन आपके आंखें पलक झपकेंगी और वहाँ पर
ब्लैक कलर का जो है गुलाब आ जाएगा। आप समझ जाइए इस तरीके का धूर्तपना है इसके अंदर, इस तरीके की चालाकी, इस तरीके का जो मैनिपुलेशन है इसके अंदर। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति, इस तरीके का व्यक्ति फिर से पलट के आते हैं चाहे किसी और के थ्रू, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही अलग और बहुत ही, मुझे जो एनर्जी कंटिन्यू ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस का कार्ड आ गया है। आप इस व्यक्ति के डोमिनेशन से, आप इन लोगों के काली क्रिया, ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रिया से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका विकास हो रहा है। इन सारी चीज़ों से आपका नुकसान कभी नहीं हुआ, हमेशा विकास हुआ है। भले ही आपको ऐसा लगा हो कि मेरी सेहत में, मेरे पर्सन की सेहत में या मेरे फैमिली मेम्बर की सेहत में, लेकिन वहाँ से ही आपकी हीलिंग की शुरुआत होती है। वहाँ से ही आपको ये बताया गया है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है ये उसी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मालिक की मर्जी पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है। ये आपकी क्वालिटी पर ही, ये आपकी गुडविल, ये आपकी भक्ति की शक्ति को मानते हैं। ठीक है, इतना तो है कि आपकी भक्ति की शक्ति को मानते हैं। आप यदि किसी को ब्लेस्ड कर देते हैं तो वो व्यक्ति वाकई में ब्लेस्ड हो जाते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो आप किसी ग्रुप से जुड़े रहे हो या आपके ग्रुप से कोई हो, इस तरीके से भी है। लेकिन अब आपके लाइफ में सब कुछ अति उत्तम है, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा करें। जैसे कि मैंने कहा, आपके मार्गदर्शक, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी हैं। इसीलिए आपके लाइफ में यहाँ पर उत्सव आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। आपको पीछे मुड़कर इसीलिए कहा जा रहा है कि देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय।